दूसरे पर्सन क्या होते हैं, वो हमेशा सीखते रहते हैं, वो डेवलप करते हैं अपनी नॉलेज को, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं और लगातार प्रैक्टिस कर करके इंप्रूवमेंट अपने आप को करते रहते हैं, और वो लोग ज्यादा आगे निकल जाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है इस बिजनेस के अंदर, और कुछ नहीं होता। माय डियर फ्रेंड, योर माइंडसेट इज ए मैग्नेट। आपका माइंडसेट एक चुंबक है, चुंबक। ठीक है, रिमेंबर ऑलवेज टू लर्न ए समथिंग न्यू। हमेशा आपको रेडी रहना है, नई नई चीजें सीखने के अंदर आपको रेडी रहना है। और आज अपना माइंडसेट सेट कर लो, अपनी टीम का भी माइंडसेट सेट कर देना, क्योंकि माइंडसेट इज ऑल सेट। अगर माइंडसेट सेट है आपका तो सब कुछ सेट हो जाएगा आपका लाइफ के अंदर। माय डियर फ्रेंड, गेम इज ऑल अबाउट माइंडसेट। सारा का सारा गेम क्या है जी, माइंडसेट का है। सारी की सारी जो गेम है वो है हमारे माइंडसेट की ही है, सारी की सारी। समझ रहे हो आप? आज आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हो, कितना कंट्रोल कर सकते हो माइंडसेट पे, अपने आप को आप क्या समझते हो, कितना बिलीव करते हो, कितना अटूट विश्वास है आपके अंदर, ये आपके माइंडसेट के ऊपर बात जो है आती है कि आपका माइंडसेट कितना स्ट्रोंग है। मूवी ऑफ योर फ्यूचर इज ए गोइंग टू बी इंस्पिरेशन फॉर ए अदर गोइंग टू बी। इट ऑल डिपेंड ऑन योर माइंडसेट माय डियर फ्रेंड। आज आप दुनिया को किस तरीके से देख रहे हो, आपकी कहानी, आप अपनी मूवी के, आप अपनी फिल्म के, आप खुद कलाकार हो, खुद ही आप कलाकार हो। आपको डिपेंड करना है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बिजनेस के अंदर फेल होते हो या कामयाब होते हो। वो ओनली डिपेंड करता है आपके ऊपर माय डियर फ्रेंड। बार बार बोल रहा हूं, माइंडसेट इज ऑल सेट। अगर माइंडसेट सेट है तो सारी की सारी चीजें आपकी सेट होने वाली हैं। यू रीप व्हाट यू सो। जो भी दिमाग में आप बोते हो, जो भी दिमाग में किसान उसमें बोता है, गेहूं की फसल करता है, धान की फसल बोता है, जो वो बोता है वही उगता है। ऐसे ही हमारा माइंडसेट होता है भाई। जो इसके अंदर थॉट डालोगे, जो इसके अंदर विचार डालोगे, जैसा सोचोगे आप वैसा ही बन जाओगे, और वही इसके अंदर से उगने वाला है, वही उगने वाला है भाई। योर ब्रेन इज ए प्रोडक्शन हाउस। आपका जो ब्रेन है पूरा का पूरा प्रोडक्शन हाउस है माय डियर फ्रेंड। ओपे थॉट राव मटेरियल। इसके अंदर जितने भी थॉट विचार आते हैं, जो भी माल आता है इसके अंदर, वो इसी के अंदर आता है सारा का सारा। कम थ्रोथ योर आईज एंड ईयर। वो किसके जरिए आता है जी, जिस प्रकार से आप दुनिया को आज देखते हो, जिस प्रकार से हमारे कान सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही हम अपनी लाइफ में बनते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है, किस नजरिए से देखना है, किस डायरेक्शन में आपको काम करना है। और सुन के आप किन लोगों को सुनते हो, आप नेगेटिव लोगों को सुनते हो या सक्सेसफुल लोगों की हैबिट की सराउंडिंग में रह के अपनी लाइफ को आगे ट्रांसफर आप करते हो। तो ये सारी चीजें आपके माइंडसेट के ऊपर काम करने वाली हैं। जिन जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया, चाहे आज स्टार्ट किया, चाहे 15 दिन बाद स्टार्ट किया, चाहे 1 महीना हो चुका, चाहे 2 महीना हो चुका है, हर किसी को ये प्रॉब्लम चैलेंज फेस करने ही पड़ेंगे। 95% एवरेज पुअर फेल्यूर कम्युनिटी, 95% जो एवरेज पुअर फेल्यूर कम्युनिटी है, ट्राइंग टू यू स्टॉप यू। वो आपको ट्राई करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे ये काम नहीं चलते, मैंने किया था, मेरी मम्मा ने किया था, मेरे फूफा ने किया था, मेरे मम्मा के लड़के ने किया था, मेरी मौसी के लड़के ने किया था। ऐसे आपको हजारों कहानियां सुना देंगे फेल लोगों की, ये काम नहीं चलते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट आपको हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर ओनली सक्सेसफुल लोगों को ही आपको फॉलो करना है माय डियर फ्रेंड। समझ रहे हो आप? 95% एवरेज पुअर कम्युनिटी आपको हजारों लोगों की कहानियां सुना देगी, हजारों लोगों की कहानियां सुना देंगे कि वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। भाई आप 10 लोगों की कहानी सुन लो, आप 1000 लोगों की कहानी क्यों नहीं देखते जो सक्सेसफुल बने, जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया वो सक्सेसफुल बने हैं। समझ रहे हो आप? जो लीड्स गुरु में जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया वो आज लाखों रुपए कमा चुके, आप उनको देखो ना, उन्होंने कैसे किया। और बहुत सारे एग्जांपल आपको दुनिया में मिल जाएंगे, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने जीरो से लेके हीरो की कहानी है जो दुनिया में खड़ी की है माय डियर फ्रेंड। ओके, तो आप उन लोगों को सुनो। हम बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी उन्हीं अपनी एवरेज कम्युनिटी, अपने सोसाइटी, अपने यार दोस्तों के पास उन्हीं उन्हीं से सलाह लेते रहते हैं। वो आपको नेगेटिव करते रहते हैं, भाई तेरा कुछ बना, तेरा कुछ चेक आया, है ना। और वो आपको स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। जो इस चीज को पार कर जाता है वो इस बिजनेस में कामयाब जो है हो जाता है माय डियर फ्रेंड। दे ट्राइंग टू ए पुट गार्बेज। ऐसे लोग जो 95% कम्युनिटी के होते हैं, आपकी आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल, सभी के सभी क्या करेंगे, आपको स्टोरीज गार्बेज, कचरा डालेंगे आपके माइंडसेट में, कचरा डालेंगे किस चीज का जी, वो फेल हो गया, हजारों कहानियां सुना देंगे, बोलेंगे जॉब सेफ है, बिजनेस नहीं चलते हैं, जॉब सब कुछ सेफ है। भाई लॉकडाउन में मुझे बताइए जॉब कहाँ पे सेफ है? जो ऐसा लोग बोलते हैं कि जॉब ही सेफ है, तो लॉकडाउन के अंदर कहाँ लोगों की जॉब सेफ थी? करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, करोड़ों लोग तबाह हो गए, करोड़ों लोग मर गए माय डियर फ्रेंड। कहाँ सेफ थी? आपके माइंडसेट में डालने वाले हैं, आपके माइंडसेट में ये सारी चीजें के डलने वाली हैं।
जो इन चीजों को पार कर गया वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना आपको, ऑलवेज रिमेंबर, आप रेडी रहना, आपको हमेशा ऑलवेज रेडी रहना, देर वेयर यू वांट टू बी। जो आप लाइफ में पाना चाहते हो, जो आप अपने आप को कहाँ पे पहुंचना चाहते हो, आपको अपने हमेशा सराउंडिंग में, अच्छे लोगों की सराउंडिंग में आपको लेके आना है। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर दारू पीने वालों के साथ रहोगे 15 दिन दारू पीने लगोगे, जुआ खेलने वालों के साथ रहोगे जुआ खेलने लगोगे, ठीक है। अगर सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में आओगे तो वो आपको धक्का दे दे के पुश कर करके आपको सक्सेसफुल बना देंगे, बट आपको भी फॉलो करना है सिस्टम को, तभी आप जो है कामयाब हो पाओगे। हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत सारे पीपल को मैं देखता हूँ बिजनेस में आने के बाद, मोस्टली मैं लड़कियों को देखता हूँ, हाउस वाइफ को देखता हूँ। वो सोचते हैं कि मैं कैसे करूंगी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मैं रील नहीं बना सकती, मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती। ऐसे लोगों की सोच सोच के माय डियर फ्रेंड, ऐसे लोगों की परवाह कर करके वो डर के और अपने पैशन, अपने ड्रीम को वहीं पे मार देते हैं, और यही कारण होता है वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड। ओनली यू हैव पे फॉर योर ड्रीम। आपके जो ड्रीम है, जो आप लाइफ में एक्चुअल में जीना चाहते हो, खुद ही पे कर सकते हो, कोई दूसरा पे करने नहीं आएगा, कोई आपको खाना देने नहीं आएगा, कोई आपके घर का खर्च उठाने नहीं आएगा, कोई आपके माँ बाप को संभालने नहीं आएगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? चाहे आप सड़क के ऊपर लेटे हो, कोई नहीं पूछने वाला भाई सड़क के ऊपर क्यों लेटा, भूखा क्यों है भाई, तेरे पास कपड़े क्यों नहीं है, तू अच्छी लाइफ क्यों नहीं जी रहा, कोई नहीं पूछने वाला भाई, कोई भी नहीं पूछने वाला, सच बता रहा हूं मैं आपको। समझ रहे हो? आज आपके पास कुछ नहीं है, गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, बंगला नहीं है, आप अच्छी लाइफ नहीं जी रहे हो, तभी भी लोगों को क्लैप करनी है, तभी भी ताली बजाएंगे, हंसेंगे आपके ऊपर। जब ये चीजें हो जाएंगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएंगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में, तभी भी लोगों को ताली बजानी है। अरे वाह यार, वाह यार, अच्छा कर दिया, मुझे पता था यार ये तो तू करने वाला, मुझे पता था यार तू करके दिखाएगा एक दिन। फिर वो ऐसे करते हैं लोग, समझ रहे हो मेरी बातों को? पीपल जस्ट क्लैप, आइदर यू विन और आइदर यू लूज। लोगों का काम है ताली बजाना, लोगों का काम है कहना, चाहे आप जीत जाओ चाहे आप हार जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर लोगों की परवाह करोगे, डरोगे, तो आपको तरक्की लाइफ में नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, आप नए पर्सन हो, जो भी आए हो बिजनेस के अंदर, 1 मंथ 2 मंथ हो गए हैं, तो आपको ये चीजें पहले अपने माइंडसेट में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप लोग पहले ये चीजें सीखते नहीं हो, अपना माइंडसेट ही स्ट्रांग नहीं बनाते उस लेवल पे, दूसरे बंदे का माइंडसेट कैसे बनाओगे, उसको माइंडसेट कैसे बनाओगे, आपका विजन क्या, आपका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा, मुझे बताइए। जब आप खुद ही नेगेटिव होके बैठे रहोगे, आप अपनी टीम को इंप्रूवमेंट कैसे करोगे, मोटिवेट कैसे करोगे उसको, ये बताइए मुझे आप, है ना? तो पहले तो अपने आप को आपको चेंज करना है पूरा का पूरा, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। ये सबसे मेन चीज बता रहा हूं मैं, रिजेक्ट। इस बिजनेस का ये लगा लो कि ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है। अगर जो बंदा इसको झेल गया ना, जो बंदा नो सुनना सीख गया, नो सुन ली जिसने, वो इस बिजनेस में कामयाब हो जाएगा। रिजेक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए जर्नी। यू हैव ए बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखना है। आज मुझे बताइए, आज राहुल सेन सर है जी, जो भी यहाँ पे 10 लाख 15 लाख रुपए कमा चुके हैं लीडर, क्या उनको रिजेक्शन नहीं आते? क्या उनको लोग मना नहीं करते? क्या लोग, मेरे को लोग मना नहीं करते? भाई मना करेंगे लोग। यहाँ पे आपका एवरेज ही काम करता है। हर कोई बंदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। हर कोई बंदा बिजनेसमैन बन जाएगा तो सभी सबके सब करोड़पति बन जाएंगे। फिर काम पुलिस में कौन जाएगा? पुलिस में कौन जाएगा? आर्मी में कौन जाएगा? डॉक्टर कौन बनेगा? इंजीनियर कौन बनेगा? 9 से 5 वाली जॉब कौन करेगा भाई? फिर तो कॉर्पोरेट कंपनियां सारी की सारी बंद हो जाएंगी, है ना? उनका तो काम ही ठप हो जाएगा अगर सभी के सभी बिजनेस करने लगे। तो माय डियर फ्रेंड, जो भगवान है, जो गॉड है, उसने सबके लिए काम बनाया है, उसने सबके लिए सेट कर रखा है सब कुछ। जो पूरी सृष्टि के मालिक है, इस दुनिया को जिसने बनाया है, उसने सब कुछ कर रखा है, किसको क्या काम देना है। आप लोगों को भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाए। आप सेल्स मार्केटिंग, जो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कमीशन बेस्ड प्रोफेशन है, वो सबसे जो बेस्ट प्रोफेशन है, उसका पार्ट बनने का आपको मौका मिल गया माय डियर फ्रेंड। आपने उस भीड़ से हटके अलग चलने का डिसीजन लिया है। आप उस भीड़ से हटके नई डायरेक्शन के अंदर, नई चीज के अंदर काम करने जा रहे हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम करने जा रहे हो माय डियर फ्रेंड। समझ रहे हो मेरी बातों को? रिजेक्शन आएंगे आपको, हमेशा रिजेक्शन आएंगे, बट आपको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? जो बंदे आपको नो बोल के चले जाते हैं, क्या वो बंदे लाइफ में कामयाब होते हैं? जिन लोगों ने मुझे आज तक नो बोला, क्या कर रहे हैं वो? वहीं पे खड़े हैं, वहीं पे खड़े हैं। वो भी आज भी अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड है माय डियर फ्रेंड। लेकिन जो हमारे साथ चल रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? तो यस या नो इस बिजनेस में खेल है। परवाह नहीं करनी है कौन नो बोल गया, कौन यस कर गया, ठीक है? वो आपको नो नहीं बोल रहा, वो आपको नो बोल के नहीं जा रहा बिजनेस छोड़ के। समझ रहे हो आप? वो आपके बिजनेस को नो बोल रहा है।
आप उसके साथ अच्छा कनेक्टिविटी, अपना सिस्टम बना के उसको फ्रेंड बना के रखिए सोशल मीडिया पे। वो आपको नो बोल के नहीं गया, वो आपके बिजनेस को नो बोल के गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑलवेज रिमेंबर गोइंग टू बी मिलियनियर, ऑलवेज रिमेंबर, हर कोई पर्सन मिलियनियर नहीं बन सकता, हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता बिजनेस के अंदर। माय डियर फ्रेंड, जब मैं छोटा था, मैं जाता था अपनी सिटी में मेरे पापा के पास, मुझे लगता था ये बिजनेसमैन होते हैं जो ये दो नंबर का धंधा करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं। बट मुझे जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मुझे पता लगा ये लोग 2 नंबर का काम नहीं करते भाई, ये बिजनेस करते हैं और तभी ये लोग अमीर हैं। हमारी कम्युनिटी क्या सोचती है, हम मिडिल क्लास फैमिली से, हम फार्मर फैमिली से, हम ये है वो है, हमारे लिए बिजनेस नहीं बनी है माय डियर फ्रेंड। समझ रहे हो आप? क्योंकि मार्केट में लाखों रुपए लगते हैं बिजनेस करने के लिए, बट यहाँ पे आपका छोटे लेवल से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो वैल्यू समझो, 2-3 हज़ार रुपए को मत देखो, 2-3 हज़ार रुपए को मत देखो। आप यहाँ पे सोचो कि 20 लाख 30 लाख रुपए आपके लगे हैं और आपको 1-1.5 साल के अंदर सारे के सारे कवर करने, ये माइंडसेट रख के आपको काम करना पड़ेगा। अगर दो मुझे बताइए, 2-3 हज़ार रुपए कमाने के लिए आए जो पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, आपने बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है? जो पर्सन चैट में, मुझे बताइए, क्या आप दुनिया में 10-15 हज़ार रुपए कमाने के लिए जन्म लिया है आपने? क्या 10-15 हज़ार रुपए कमाने के लिए आप बने हो? क्या 2-3 हज़ार रुपए कमाने के लिए बिजनेस में आप आए हो? 2-3 हज़ार रुपए तो आपके एक बंदा ज्वाइन हो गया, 2 बंदे ज्वाइन हो गए पूरे, उसके बाद खेल खत्म, कहानी खत्म होगी क्या? मुझे बताइए। नहीं भाई, नहीं भाई, बहुत आगे जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत आगे जाना है। समझ रहे हो आप? जो मैं भी कर सकता हूँ 10-15 हज़ार की, आप भी कर सकते हो, सभी के सभी कर सकते हो। बट आपका माइंडसेट हमेशा रेडी रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड। 2-3 हज़ार रुपए की बात नहीं है। आपको जो यहाँ पे नॉलेज मिल रही है वो अल्टीमेट है, वो लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए की आपको नॉलेज यहाँ पे मिलने वाली है। बट नॉलेज लोगे तभी तो, नॉलेज लेते ही नहीं, आप सीखते नहीं हो, जो आपको बोला जाता है वो करते ही नहीं है बहुत सारे लोग यहाँ पे, इसीलिए फेल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं, माइंडसेट पे कवच लगा लो, अपने माइंडसेट पे पूरा का पूरा कवच लगा लो, पूरा का पूरा कवच लगा लो, ऐसा कवच लगा लो कि इसको कोई तोड़ ना पाए। ठीक है? योर वाही विजन ड्रीम सेल्फ बिलीव पॉजिटिव इंफॉर्मेशन इज ए प्रोडक्शन ऑफ योर माइंड। आपने क्यों बिजनेस को स्टार्ट किया है? क्या विजन है आपका लाइफ के अंदर? आपके क्या ड्रीम हैं? आपको अपने आप पे कितना टूट विश्वास है? कितने आप पॉजिटिव रहते हो? क्या थॉट आते हैं आपके मन में? ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर एक प्रोटेक्शन का काम करेगी, कवच का काम करेगी। आपको हर ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम में आना है। आज यहाँ पे आप 206 बंदे पर्सन आए हो, माय डियर फ्रेंड, आप लकी हो। जो पर्सन आज इस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर रहे ना, वो अनलकी हैं, वो अनलकी है माय डियर फ्रेंड। वो उन्होंने पता नहीं आज क्या गवा दिया है, जो आज आपको मैं बताने वाला हूं माय डियर फ्रेंड। तो आप अपने आप को लकी समझो, और लास्ट में ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिससे बहुत ही खतरनाक चीज बताने वाला हूं लास्ट के अंदर आपको। समझ रहे हो आप? तो हमारी जो ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है, जो प्रोग्राम हमारा, जो भी लीडर हैं अलग अलग, उनकी हर मीटिंग को अटेंड करो, हर मीटिंग के अंदर आओ। वो आपके ऊपर कवच का काम करेगी और आपकी टीम के ऊपर भी कवच का काम करेगी। अपनी टीम को भी इस ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व किया करो, उसको बुलाया करो कि भाई आज ट्रेनिंग है। ठीक है? ऑलवेज कैरी योर ड्रीम इन योर माइंड। आपके माइंड में हमेशा आपके ड्रीम कैरी होनी चाहिए, आपके ड्रीम हमेशा आपके माइंड में चलते रहने चाहिए। एंड लिसन ओनली टू ए सक्सेसफुल पर्सन। बार बार मैं बोल रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर ओनली सक्सेसफुल पर्सन को ही आपको सुनना है अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है किसी भी फील्ड में। माय डियर फ्रेंड, नेगेटिव लोगों को बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए अपनी जिंदगी से, बिल्कुल कांटा लगा दीजिए अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है। नो शॉर्टकट सक्सेस। मैं बार बार यही बात बोलता हूं। कामयाबी का ना एक सिस्टम होता है, कामयाबी एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर देखे हैं। जब मैंने इस बिजनेस में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके बाद अब एफिलिएट मार्केटिंग में, ऐसे बहुत सारे लोग आए जो 2 महीने करके छोड़ गए, जो 3 महीने करके छोड़ गए। आज वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? वहीं पे खड़े हैं। आज उनका कुछ भी नहीं बन पाया। बट जो लगातार काम करते जा रहे हैं, सिस्टम को फॉलो करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो लोग कामयाब होते जा रहे हैं इसी सिस्टम के अंदर। समझ रहे हो आप? अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो एक दरवाजा खुलेगा, दूसरा बंद हो जाएगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, बेसिक को क्लियर करते जाओगे, सिस्टम को फॉलो करते जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। बार बार बोल रहा हूं, नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है भाई। हमारा सिंपल बड़ा बिजनेस है, मैं बता देता हूँ। इतना सिंपल बिजनेस है, बट इतना सिंपल मत समझो कि ऐसा देखो, ये बिजनेस है सिंपल है, ये बिजनेस सिंपल है, बट इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझ सकते हैं, समझ लेते हैं। समझ रहे हो आप? यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना होता है, आपको डेली 5-7-10 लोगों को अपना फ्रेंड बनाता है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, 10 लोगों को अपना प्लान शेयर करना होता है। ठीक है?
आपको इंस्टाग्राम पे 2-3 अपनी पोस्ट करनी होती है, उसको अच्छे से मैनेज करना होता है, और आपको यहाँ पे इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, ये चीजें सीखनी होती हैं। ये काम आपको यहाँ पे करना होता है। ये काम अच्छे से आप डेडिकेशन के साथ अच्छे से सीख के 1 साल कर लेते हो तो आप 6 फिगर अर्नर जो यहाँ पे बन जाते हो। हमारा बड़ा सिंपल ये बिजनेस है, समझ रहे हो आप। बट उसके लिए बहुत सारे लोग लगातार काम नहीं करते हैं, आते हैं चले जाते हैं। काम आना है लोगों का, आते रहेंगे चलते चलते जाएंगे, समझ रहे हो। बट जिस दिन आपको अपने जैसे लोग मिल गए, जिस दिन आपको 10-15 लोग अपने जैसे मिल गए, उस दिन आप इस लाइफ में कामयाब हो जाओगे, समझ रहे हो आप। तो उन लोगों तक पहुंचने के लिए लगातार आपको काम करना है, लगातार पेशेंस रखना है, धीरज रखना है आपको, समझ रहे हो आप। और लॉन्ग टर्म गोल, समझ रहे हो आप, अपने आप ने लॉन्ग टर्म आपने अपने गोल सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म भी करने हैं, छोटे गोल बनाओ 1 महीने का, 1 हफ्ते का। और लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, 6 महीने में आपको क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए। 1 साल में आपको क्या चाहिए, घर चाहिए। 1 साल, 6 महीने, 2 महीने के अंदर आपको क्या, एप्पल का फोन चाहिए। जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आप लाइफ जीना चाहते हो, वो गोल सेट कीजिए और उस गोल को अचीव करने में पूरा दमखम लगा दीजिए, पूरी जी जान झोंक दीजिए माय डियर फ्रेंड। मैं कह रहा हूं कि आपकी लाइफ ना टोटल डिफरेंट जो है चेंज हो जाएगी यहाँ पे, और बहुत सारे लाखों लोगों की लाइफ को आप चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो आप। तो पेशेंस रखना है, लगातार काम करना है, शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता कामयाबी का, मैं बोल रहा हूँ। इस लैपटॉप से मैं मीटिंग दे रहा हूँ, ये लैपटॉप भी पता नहीं कितने पुर्जे लग के बना है। जिस फोन से आप मीटिंग ले रहे हो, इस फोन में पता नहीं कितने कितने कंपोनेंट, कितने कितने पुर्जे लगे हैं, तब आप इस मीटिंग में बैठे हो, समझ रहे हो आप। तो ऐसे ही सारी चीजें नहीं बनती है, हर किसी का सिस्टम प्रोसेस होता है, तभी सारी चीजें बन के आती है हमारे सामने। यू आर एंटरप्रेन्योर गाइज, आप क्या हो, यू आर एंटरप्रेन्योर। यू पीपल नाउ एंटरप्रेन्योर, आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं पता है? एंटरप्रेन्योर पूरी दुनिया को रन करते हैं, पूरी दुनिया का राजा होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक शेर होता है, लॉयल हार्टेड, ब्रेव, रिस्क टेकर होते हैं, हस्टलर होते हैं, बिग थिंकर होते हैं वो लोग, समझ रहे हो मेरी बात को। हसल करते हैं वो डेली, एवरी सिंगल डे वर्किंग करता है एंटरप्रेन्योर। बिग, बड़ी सोच के साथ वो काम करते हैं, उनकी छोटी छोटी सोच नहीं होती है, समझ रहे हो आप। शेर की तरह होते हैं वो। अगर शेर एक बार घायल हो जाता है, फिर दोबारा उठता है, समझ रहे हो आप। शेर अगर घायल हो जाता है, फिर भी शेर को शेर समझा जाता है, बब्बर शेर समझा जाता है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो आप इस रेस के शेर हो, आपसे अच्छा कोई नहीं है, समझ रहे हो आप, बब्बर शेर हो आप माय डियर फ्रेंड। तो अपने आप को आपको समझना है, घायल घायल शेर भी जो है बहुत बड़ा कुछ काम कर सकता है, समझ रहे हो आप गिरोगे, उठोगे, आगे बढ़ोगे, समझ रहे हो आप। बट जिस बंदे की मंजिल, लक्ष्य क्लियर होता है, वो कुछ दिन, 1 महीना शांत बैठ सकता है, वो 15 दिन शांत बैठ सकता है, लेकिन वो फिर उठेगा, फिर गरजेगा और फिर आगे बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड। यू डोंट नीड ए बिग बॉडी। आपको कोई बड़ी सोच रखने की जरूरत नहीं है। बिग बॉडी यानी कि, बिग बॉडी क्या बोलते हैं सब कुछ। मुझे बताइए, पता नहीं किसकी क्या रिक्वेस्ट आ गई थी मेरे पास, सॉरी। यू डोंट नीड ए बिग बॉडी। आपको कि दुनिया को जीतने के लिए बिग बॉडी की जरूरत नहीं है कि आप 6 फुट हाइट है, आप गोले हो, काले हो, कैसे हो, लंगड़े हो, लुल्ले हो, आपका हाथ कट गया, टांग कट गया है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनकी एक हाथ नहीं है, दोनों दो दो टांग भी नहीं है, बट पूरी दुनिया को हिला के रखा उन लोगों ने, पूरी दुनिया को हिला के रखा है। किसके कारण? अपने माइंडसेट के कारण, अपने माइंडसेट के कारण हिला के रखा उन लोगों ने। टू विन ए वर्ल्ड यू नीड ए बिग माइंडसेट। आपको वर्ल्ड को जीतने के लिए आपका माइंडसेट बड़ा होना चाहिए। आपकी क्या एजुकेशन है, क्या आता है, कुछ नहीं आता, आपको कोई मैटर नहीं करता इस बिजनेस के अंदर। योर ए बिग माइंडसेट आपको माय डियर फ्रेंड। बॉब प्रोक्टर जो दुनिया के फाइनेंस कोच हैं, बिजनेस कोच हैं, लाइफ कोच हैं, जो पूरी दुनिया को सिखा के चले गए हैं। 2022 में सर की डेथ हो चुकी है, बट वो दुनिया में ऐसी चीज छोड़ के चले गए हैं, वो दुनिया में ऐसी वीडियो छोड़ के चले गए हैं, आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो, ऐसी नॉलेज, ऐसा सिस्टम छोड़ के चले गए। अगर आपने वो प्रोक्टर सर की वीडियो को भी सुन लिया ना, तो भी आप लाइफ में, इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। मैं बहुत सारी वीडियो सर की देखता हूँ, और इतनी अच्छी होती हैं, हर चीज के ऊपर होती हैं, लाइफ के बारे में, बिजनेस के बारे में, अच्छे अच्छे लोगों की हैबिट, सक्सेसफुल लोगों के बारे में। तो इतनी सारी चीज होती हैं। वो भी बोल के चले गए हैं कि भाई 90% बिजनेस के अंदर आपका माइंडसेट काम करता है, आपकी जो स्किल है वो 10% ही काम करती है, समझ रहे हो मेरी बात को। जो कि पूरी दुनिया के कोच हैं, जिनको सुन सुन के आज एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लाखों लोग कामयाब हो चुके हैं, वो करोड़ों में कमा रहे हैं आज के टाइम, समझ रहे हो। द वर्ल्ड यू नीड ए बिग माइंडसेट। वर्ल्ड को जीतने के लिए हमेशा बड़े माइंडसेट की जरूरत होती है। माइंडसेट इज ऑल सेट, सब कुछ सेट हो जाएगा आपका। ये बड़ी फनी चीज लगेगी आपको। यहाँ पे 2 बंदे नजर आ रहे हैं आपको, 2 बंदे नजर आ रहे हैं ना, दोनों की पॉकेट खाली है, दोनों की पॉकेट खाली है। सो कोई भी पैसा नहीं है दोनों के पास, मेरी मेरी बात, दो कोई भी पैसा नहीं है। उसकी भी पॉकेट खाली है, इसकी भी पॉकेट खाली है।
बट एक बंदे का पॉकेट खाली है और माइंडसेट भी खाली है। वो सोचता है मैं गरीब पैदा हूं, मैं गरीब मरने वाला हूं, मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं किया मेरे लिए, सिस्टम खराब है, एजुकेशन सिस्टम खराब है, सरकार खराब है। वो ठेकरा दूसरे लोगों पे फोड़ देता है, समझ रहे हो आप। वो बोलता है मैं गरीब हूं, मैं गरीब ही मरने वाला हूं, तो उसका फ्यूचर भी खराब होने वाला है और वो गरीब ही मरने वाला है। माय डियर फ्रेंड, कोई भी बंदा अगर गरीब होता है वो अपनी अपनी सोच के कारण गरीब होता है, अपनी सोच के कारण गरीब होता है। मुझे बताइए, एवरीथिंग आर यू हेयर, आप सभी के सभी यहाँ पे, आपको पैसा क्यों चाहिए? आपको मनी क्यों चाहिए? वाही मनी, क्यों चाहिए पैसा? बताओ मुझे, चैट में बताओ, क्यों चाहिए आपको पैसा भाई? क्यों चाहिए पैसा, बताओ। किस लिए चाहिए पैसा? पैसा इसलिए चाहिए ना कि भाई घूमना है, अच्छे अच्छे कपड़े बाय करने हैं, एप्पल के फोन बाय करने हैं, गाड़ी घर खरीदनी है, घर खरीदना है, सारी चीजें करनी है मुझे, ये करना वो करना, विदेश में घूमना, अच्छी अच्छी जगह एंजॉय करना, इसीलिए पैसा चाहिए ना। और किस लिए पैसा चाहिए बताओ? इसीलिए तो चाहिए इंसान को पैसा भाई। और किस लिए पैसा चाहिए? आप मरने के बाद पैसे को अपने पास अपने साथ लेके थोड़ी जाने वाले हो, इसी दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाने वाले हो। तो दूसरी तरफ जो बंदा है उसकी भी पॉकेट खाली है, बस वो माइंडसेट, वो बड़ा सोच है, उसका माइंडसेट स्ट्रोंग है। वो सोचता है अगर मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो मैं अमीर मरूंगा, मैं गरीब पैदा हुआ हूं तो मैं अमीर मरने वाला हूं। वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करता है, प्लेटफॉर्म ग्रैब करता है और आगे बढ़ता है और अमीर होके दिखाता है। वो सोचता है कि मैं मेरे मम्मी पापा को बुढ़ापे में गरीब नहीं मतलब रहने दूंगा, मैं अमीर बन के जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, पुअर आर नॉट पुअर, पुअर पुअर नहीं होता है बिकॉज ऑफ एम्पैथी पॉकेट, चाहे उसकी पॉकेट खाली हो वो अमीर नहीं गरीब नहीं होता है। एक्चुअली दे आर ए पुअर माइंडसेट, उसका माइंडसेट गरीब होता है। वो अच्छे मतलब गलत लोगों के साथ रहता है तो उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो आप। एम्पैथी पॉकेट कैन नॉट स्टॉप यू, कभी भी आपकी जेब खाली हो आपको स्टॉप नहीं करने वाली है। एम्पैथी माइंड कैन स्टॉप यू, अगर अगर आपका माइंडसेट खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप कुछ भी अडोप्ट नहीं कर रहे हो, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो 21वीं सदी के अनुसार, तो आप इस बिजनेस में फेल होने वाले हो 100%, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बड़ा फनी है, सेवर्स आर लूजर्स। जो सेव करते हैं ना, पैसे को सेव करते हैं, वो क्या होते हैं? लूजर। लूजर होते हैं वो लोग, जो मुंजी टाइप होते हैं, जो गुल्लक बना लेते हैं। गुल्लक होता है ना घर में, बहुत सारे देखा होगा आपने, जो छोटे बच्चे होते हैं या लड़कियां होती हैं, मोस्ट मोस्ट जो लड़कियां होती हैं वो गुल्लक बना के रखती हैं और पैसे को सेव करती रहती हैं। यहाँ से मिला 100 रुपए, वहां से 500 मिला, इस पे ये मिला, इस पे ये मिला, और सेव करते रहते हैं, समझ रहे हो आप। बट एंटरप्रेन्योर ग्रोथ सेवर मनी, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सेवर की मनी को यूज करते हैं और बिजनेस में सेट कर देते हैं, करोड़ों रुपए कमा जाते हैं। 95% कम्युनिटी जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से निकला हूं बट मैं अपने आप को चेंज कर चुका हूं आज। 95% कम्युनिटी डू ए स्मॉल सेविंग बिकॉज दे डोंट हैव ए करेज टू डू स्मॉल इन्वेस्टमेंट, दे वाई दे आर एवरेज। वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को सेव करते रहते हैं, जॉब करते रहेंगे 15,000 की, 20,000 की, 2,000 3,000 बैंक में सेव करते रहेंगे, जॉब करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे, और खुश होते हैं कि हाय हाय मेरा पैसा, हाय हाय मेरा पैसा। समझ रहे हो आप, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को वो सेव करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड, और वो सोचते हैं कि बैंक के पास हमारा पैसा सेव है। बैंक आप लोगों का पैसा यूज करता है, बैंक के पास कहाँ पैसा है? बैंक के पास जो पैसा आप लोगों का तो है, और वहां पे जमा कर देते और खुश होते हैं, हाय हाय मेरा पैसा सेव है, मेरा पैसा सेफ है। कहाँ सेफ है भाई? वो तो बैंक ने दे दिया किसी को 15% पे, आगे बैंक ने फॉरवर्ड कर दिया, आपको दिया 4-5%। बट एंटरप्रेन्योर क्या करता है? रिस्क लेता है, रिस्क लेता है, उठाता है पैसे, तो पैसे को 11-12% की दर पर मार्केट में लगा देता है, दिवालिया भी हो सकता है, बट वो बंदा रिस्क लेता है, वो करोड़पति बन जाता है 6 महीने 1 साल के अंदर, और फिर उसकी सातों पुश्तों को रोजगार की जरूरत नहीं होती है माय डियर फ्रेंड। ये ऐसे काम करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को आप। इफ यू आर अफ्रेड फ्रॉम फेलियर, रिच इज नॉट फॉर यू। अगर आप डरोगे, अगर आज अपनी मनी को आप इमोशन में बैठ गए, अगर आपने सोचा कि आज आप अपनी पैसे के साथ अगर आप इमोशन होने लगे ना, तो आप कभी भी रिच नहीं बन पाओगे। क्यों नहीं रिच बन पाओगे, उसकी बात करते हैं आगे। मैंने बोला था पहले ही, हमारा बिजनेस बड़ा सिंपल है। अगर आप 2-3 घंटे भी अच्छे से काम करते हो, मैं बहुत सारे पीपल को देखता हूँ, सर मेरी कॉलेज की पढ़ाई चल रही, मेरे एग्जाम चल रही है, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ मैं कर नहीं सकता, मेरी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशन ये है। भाई कंडीशन ठीक करने के लिए तो बिजनेस आया है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो जॉब के साथ भी लाख रुपए कमा रहे हैं, पढ़ाई के साथ भी लाख रुपए कमा रहे हैं। सोचते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, करूँ या ना करूँ, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, पढ़ाई कैसे होगी, अच्छा फैमिली कंडीशन खराब है, जॉब करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी। जॉब करो यार, जॉब करो, किसने रोका है? 2-3 महीने करके जॉब छोड़ दो, फिर बिजनेस के अंदर अपना जो आगे बढ़ो, लाइफ सेट करो अपनी, ठीक है।
यहाँ पे क्या करना होता है आपको, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया आप यूज करते हो सारे के सारे, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब कुछ यूज करते हो। आपको यहाँ पे डेली मैं बोल रहा हूँ कि अपने इंस्टाग्राम को पेज को अच्छे से मैनेज करना, उसको ग्रोथ करना है, समझ रहे हो आप। रोटेट करना आपको, पैसे को रोटेट करना आपको यहाँ पे। शुरुआत में आपको बेसिक नॉलेज लेनी है, अच्छे से सीखना है, 7-8 दिन अच्छे से सीखना है। उसके बाद आपने आप ऐड नहीं चला सकते यार, अपने मेंटोर से चलवा लीजिए फेसबुक ऐड। आपके जो मेंटोर हैं उसको पैसा पे कर दीजिए, 120 रुपए, 100 रुपए, 2,000 3,000 से बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो यार 500 1,000 रुपए भी अरेंजमेंट कर लो, एक बार अरेंजमेंट कर लो। पहले सीखो बिजनेस को अच्छे से, अपना ब्रांड बना लो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आपकी 70 से 80 पोस्ट होनी चाहिए, 70 से 80 पोस्ट होनी चाहिए, कुछ वीडियो होनी चाहिए, रील होनी चाहिए। अच्छे से डिजाइनिंग करके रखो उसको, से बायो, अपनी डीपी, अपना यूजर नेम अच्छे से मैनेज करके रखो, ठीक है। अगर इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है तो ऐड चला लो, बंदे को व्हाट्सएप पे लैंड करवा लो, व्हाट्सएप पे लैंड करा लो, व्हाट्सएप पे लैंड करा के व्हाट्सएप मार्केटिंग कर लो, वहां से 7-8 बंदों को क्लोज करके उसके बाद डेली ऐड पे फोकस कर दो। 6 महीने के अंदर आप लखपति बन जाओगे। 6 महीने के अंदर आप 1 लाख 6 फिगर रनर यहाँ पे बनने वाले हो। बहुत सारे बंदे ये नहीं करते हैं, उनको ऐड वाला प्रोसीजर नहीं करना, वो डीएम भी नहीं करते हैं। लीड्स ग्रुप में मैं ऐसे ऐसे लीडर को जानता हूं जो 3-3 5-5 लाख रुपए बिना ऐड किए कमा गए, डीएम करके। देखो किसी को कहीं से रिजल्ट आ सकते हैं, किसी को ऐड से रिजल्ट आते हैं, किसी को रील से रिजल्ट आते हैं, किसी को डीएम से रिजल्ट आते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से रिजल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो रोटेट करो। मान लीजिए आपने एक महीने में 1,000 की ऐड चला दी, 2,000 की ऐड चला दी, और अगर आपने अच्छे से सिस्टम को फॉलो किया, आपने मेहनत की, अच्छे से फॉलोअप लिया, अपने मेंटोर के साथ अच्छे से बात कराई, अपनी कम्युनिटी को अच्छे से उनके सामने रिप्रेजेंट किया, अच्छे से मार्केटिंग आपने खेली इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे, तो बिलीव मी वो पैसा आपका 30,000 35,000 में कन्वर्ट होके आने वाला है। वो पैसा आपका 30-35 हजार में कन्वर्ट होके आने वाला है। और ये बिजनेस यही है, पैसे को रोटेट करना। 1,000 के 10,000 बना कैसे बनाने, 10,000 के 50,000 कैसे बनाने, 50,000 के लाख कैसे बनाने हैं, 1 लाख के करोड़ कैसे बनाने हैं। ये बिजनेस इसी प्रकार का, सेल्स मार्केटिंग माय डियर फ्रेंड। बट आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे हो। आप लोगों आई होप आप समझ गए होंगे, इंस्टाग्राम का ये बिजनेस है। कैमरे के सामने आओ, जो लड़कियां हैं जो हाउस वाइफ हैं उनकी रील ज्यादा वायरल होती है। वो डरती हैं बहुत सारी, सामने नहीं आती। वो आओ सामने, वीडियो बनाओ, सामने आओ, बोलो, आग लगा दो मार्केट में। आप आग लगा सकते हो, जो लड़कियां लोग हैं वो तो इस बिजनेस के अंदर आग लगा सकती हैं, बट अपने आप को चेंज नहीं करती। जैसी थी पहले वैसी बन के बैठी रहती हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। तो माय डियर फ्रेंड, पहले मैं बता रहा हूँ, रोटेट मनी एज मच यू कैन एंड देन सी द ग्रोथ। रोटेट को मनी करोगे, रोटेट को पैसे को मनी रोटेट करोगे, तभी आपकी यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो री इन्वेस्टमेंट करना सीखो, समझ रहे हो आप। छोटी छोटी चीजों पे पैसे खर्च करना बंद करो। मार्केट में जाते हो आप, 100-150 रुपए वैसे खर्च होते हैं खाने पीने में, तो ऐड पे फोकस करो, ठीक है, तभी आपका बिजनेस निकलने वाला है। इफ यू लव मनी, अगर आप अपने पैसे से प्यार करोगे, बार बार बोल रहा हूँ, यू लूज ए मनी, आपकी यहाँ पे मनी लूज होने वाली है, समझ रहे हो मेरी बात को। और उसके बाद बोल देते हैं मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरा ये हो गया वो हो गया, फिर अपने ही मार्केटिंग की जो खराब करते जो करते फिरते हैं। ओके, सो योर माइंड इज रेडी टू अवेल सक्सेस। आपका माइंडसेट हमेशा रेडी होना चाहिए कामयाबी की तरफ। नाउ टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का टाइम है। बेस्ट ऑफ लक योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, यू आर इन ए सेफ हैंड्स। आप सेफ हैंड के अंदर हो, ठीक है। आपने भीड़ से अलग हटके कुछ करने का डिसीजन लिया लाइफ के अंदर, समझ रहे हो आप एंटरप्रेन्योर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग वाले बिजनेस के अंदर हो। इसका फ्यूचर स्कोप बहुत ही जबरदस्त है, इंडिया के अंदर आने वाले 20-25 साल की मार्केटिंग, और 2-3 साल के अंदर आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। जो लोग यहाँ पे करोड़ों को हिट कर देंगे, करोड़ों रुपए कमा जाएंगे अपनी ही लीड्स ग्रुप कम्युनिटी के अंदर, आपको एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो माइंड सेट इज ऑल सेट। माइंड सेट को सेट आपका हो गया होगा आज, और अपने माइंड सेट को सेट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ सेट हो जाएगा आपका, सब कुछ सेट हो जाएगा। मतलब सब कुछ सेट में मतलब सब कुछ आ गया जो आप सेट करना चाहते हो लाइफ में। ओके, सो थैंक यू सो मच सभी के सभी लास्ट तक बने हुए हैं। अरे वाह यार, मतलब कि सही एक भी पर्सन नहीं हिला मीटिंग से, है ना, सभी के सभी सेट बने हुए हैं। तो अरे अभी माइंड वापिस बहुत आते सही। हैं, और 10-15 मिनट आपको मैं कुछ और तरीके बताता हूँ। सो मुझे बताइए आपको कैसा लगा इवेंट, मजा आ गया? एक नंबर मजा आया सबको। हाँ जी, मजा आ गया आपको, पता लगा क्या करना है इस बिजनेस के अंदर। रुको 1 मिनट, एक और रह गई भाई, 1 मिनट रुको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर। एक सेकंड में आपको पोस्ट होस्ट बना कर दो, रहा 1 मिनट हूँ। आप मुझे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना डन। भूल गया मैं आपको।
दोबारा से कर दो एक बार, सभी के सभी बने रहना, वो स्लाइड रह ही गई। ये वाली, इस बिजनेस के लिए पहले ही बता देता हूं, जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, इस बिजनेस के लिए आपको 3 मुख्य चीजों की जरूरत है। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हो, आपको कोई भी पर्सन इस बिजनेस में कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। आपके कुछ सपने हैं, चैट में मुझे बताओ, अगर आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने का कारण होना चाहिए। पहला ये, आप सीखने के लिए रेडी हो, हमेशा आप सीखने के लिए अगर रेडी हो, इस बिजनेस की जरूरत के अनुसार खुद को बदलने के लिए रेडी हो। क्या बोल रहा हूं मैं, आपके कुछ सपने हैं, आपके पास बिजनेस करने का कुछ कारण है, तो आप कामयाब हो जाओगे। यहाँ पे आप हमेशा सीखने के लिए रेडी हो, लर्निंग पे फोकस करने के लिए रेडी हो, और इस बिजनेस को अपने आप को खुद को चेंज करने के अनुसार, अपनी आदतों को चेंज करने के अनुसार, डिसिप्लिन में आने के अनुसार रेडी हो, तो आप कामयाब हो जाओगे। आप कुछ महीनों से लेकर सालों तक नए सिस्टम के अनुसार कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। अगर आप कुछ महीने से लेकर नए सालों तक जो हमारा सिस्टम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अनुसार आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो, दुनिया में कोई भी इंसान आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकता। मैं लिख के देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ। बट यही चीज लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप फेल होगे तो अपने कारण होगे, आप कामयाब होगे तो आप अपने कारण होगे, और कोई मैटर ही नहीं करता इस बिजनेस के अंदर। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही 3 मुख्य पॉइंट है, यही 3 मुख्य चीजें हैं जो इस बिजनेस के लिए चाहिए किसी भी पर्सन को। ओके, इसको स्क्रीनशॉट लेकर निकलवा लेना और इसको अपने घर की दीवार पे चिपका देना। बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइज, तो आप लोगों को समझ में आया क्या माइंडसेट रखना है बिजनेस के लिए, कैसे काम करना है आपको? समझ रहे हो मेरी बातों को? ओके ओके ओके, बहुत सारे लोग के आ रहे हैं। हाँ जी सर। अब तो आज सभी को क्लियर हो गया अब करना क्या है। अभी आप हम लोग जो करने वाले हैं आप लोगों के लिए, अभी किसकी कितनी कितनी सेल्स बची हुई हैं सबसे फर्स्ट। और आज का सेशन तो सर मैं बताऊं माइंड ब्लोइंग, अभी सबके दिमाग की बत्तियां खुल गई हैं। अगर इतना पैसा लगा चुके हैं ना, कुछ और पैसे खर्च करके ना एड पे खेलना स्टार्ट करो। देखो लोगों ने कमाए, मैंने भी 3 लाख रुपए तक बिना मैं डीएम करके कमाया हूं, मगर मुझे टाइम लगा था। जब मुझे समझ में आया कि भाई पैसे को लगाकर पैसा बनाया जाता है, फिर तो आप देख सकते हो 6 महीने की ग्रोथ मेरी 12 लाख रुपए थी। बिल्कुल बिल्कुल। माइंडसेट तो मेरे पास ऑलरेडी था, बस ना लगाने वाला दिल नहीं आ रहा था निकल कर, मगर वो जिस दिन आ गया ना उस दिन आप तोड़ दोगे। अभी निर्मल जी भी एड पे खेल रहे हैं पूरा, निर्मल जी राइट ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो एड पे खेलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो ना पैसे को डबल करना, तो पैसा लगाना स्टार्ट करो। सर एड रिजेक्ट हो रहे हैं, तो ब्रो वो फेस आपके भी रिजेक्ट हो रहे थे ना सर शायद से? क्या सर? एड रिजेक्ट हो रहे हैं लोगों के। देखो मैं आपको बता दूं, ये 3-4 पोस्टर है, मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। रिजेक्ट तो नहीं हुई ऐड तो। देखिए मेरे ये 3-4 पोस्टर है जो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। एक सेकेंड मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये मेरे 3-4 पोस्टर है जो रिजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आप इनमें से कुछ ऐसा बना लीजिए तो ये आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। स्क्रीन दिख रही है निर्मल जी आपको मेरी? हाँ जी हाँ जी, दिख रही है दिख रही है। जैसे ये एक पोस्टर हो गया, ये रिजेक्ट नहीं हो रहा है,